जय हिंद डियर डिफेंस एस्पिरेंट्स। 28 और 29 जून की रात बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए। कुछ इंपॉर्टेंट इसलिए कि पाकिस्तान जो हमारा एक नेबरिंग कंट्री है उसने एक और दूसरे नेबरिंग कंट्री अफगानिस्तान को बॉम्ब किया बहुत सारी जगह, जैसे उनका कुनार प्रोविंस। और इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक स्टेटमेंट आया जहां पे कंडेम किया गया कि पाकिस्तान ने ये गलत किया है। तो चलिए इस इशू को समझते हैं। पहले क्या हुआ, पाकिस्तान के कुछ रेंजर्स की डेथ हुई, एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है। इसी चीज़ को उसके बाद पाकिस्तान रिटेलिएट करके बहुत सारे सिविलियन एरियाज़ को अफगानिस्तान के बॉम्ब करता है एज क्लेम्ड बाय अफगानिस्तान अथॉरिटीज। समझते हैं इस इशू को जल्दी से, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से और ऐसे एग्जाम जहां पे करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान बॉम्ब्स अफगानिस्तान, न्यू वॉर बिगिंस, लेट अस सी, और इंडिया पे इसका क्या फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं, मिलिटेंट रैम्स एक्सप्लोसिव लेडन व्हीकल इनटू पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर्स इन पाकिस्तान। तो जैसा आपको पता है हमारे यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है विच इज कॉल्ड एज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ। उसी तरीके से उसी की पैरेलल तर्ज पे पाकिस्तान में रेंजर्स हैं, और रेंजर्स बहुत बार बहुत सारे गलत एक्शंस करते हैं। उनकी बॉर्डर एक्शन टीम बीएटी जिसको हम बोलते हैं। तो उसके हेडक्वार्टर के सामने कुछ टेररिस्ट ने एक कार बॉम्ब जो है वो एक्सप्लोड किया, जिसमें ऐसा बोला जा रहा है कि पाकिस्तान की कुछ कैजुअलिटीज हुई। अब यहाँ पे दिखाता है 9 किल्ड इंक्लूडिंग 6 सिंध रेंजर्स। तो आपको पता है सिंध एक प्रोविंस है पाकिस्तान का, वहाँ का जो रेंजर्स का जो जगह थी वहाँ पे ऐसा हुआ। तो ये है। अब यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि इसको अफगानिस्तान ने किया या क्या किया, ये ऐसे क्लेम्स हैं। अगर हम यहाँ पे भी पढ़ें इस रिपोर्ट में तो लिखा हुआ है मिलिटेंट रैम्स एक्सप्लोसिव लेडन व्हीकल्स। एक्सप्लोसिव लेडन मतलब एक्सप्लोसिव से भरा हुआ। अब देखते हैं क्या होता है। 3 पाकिस्तान रेंजर्स किल्ड इन कराची अटैक, मिलिट्री सेज। उनकी मिलिट्री ने कहा। पिछले उसमें 6 वहाँ पे दिखाया गया है। 3 सिंध रेंजर्स यहाँ पे भी दिखाया गया है। और उसके बाद 6 टेररिस्ट किल्ड, 1 कैप्चर्ड आफ्टर रेंजर्स बेस अटैक इन पाकिस्तान कराची। तो इस अटैक में जो टेररिस्ट शामिल थे उसमें से 6 को पकड़ लिया गया है। 6 की डेथ हो चुकी है और 1 को पकड़ लिया गया है। अब हम आगे देखते हैं। जैसा हमेशा होता है कि भैया बगल वाले के घर में एक दिया बुझ गया, कौन बुझाया? आप बुझा दिए। इसी तरीके से पाकिस्तान में कुछ भी होगा, कौन किया? इंडिया ने करवा दिया। ठीक है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। और इन भाई साहब को तो आप जानते ही होंगे, काफ़ी फेमस हैं बहुत पहले से। तो इनका जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, उनका PR नंबर 156/2026, उसमें उन्होंने लिख दिया, स्टेटमेंट बाय द स्पोक्स पर्सन इन रिस्पॉन्स टू मीडिया क्वेरीज रिगार्डिंग पाकिस्तान डिमार्के टू अफगान तालिबान रेजिम फॉलोइंग द कराची टेररिस्ट अटैक। द स्पोक्स पर्सन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स मिस्टर ताहिर अंद्राबी स्टेटेड द फॉलोइंग। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बोल दिया, पाकिस्तान अक्यूजेज इंडिया ऑफ सपोर्टिंग अफगान तालिबान इन ड्रोन अटैक्स। और यहाँ के जो ख्वाजा आसिफ हैं उन्होंने बोल दिया कि हमने ये कराया है। ठीक है, हम कराते तो थोड़ा अच्छे से कराते यार, और ऐसे थोड़ी कराते, सामने से करते। बट एनीवे, अब 29 जून को क्या हुआ, जो मैंने आपको बताया कि एक अटैक तो हुआ है, अब कुछ ना कुछ तो करना ही है, तो चलिए करते हैं। तो पाकिस्तान ने उठा के सिविलियन एरियाज़ को अफगानिस्तान के बॉम्ब कर दिया। किल्स एटलीस्ट 28 सिविलियंस इन अफगानिस्तान सेज UN। अब ये BBC की रिपोर्ट है, ऐसा नहीं है कि ये किसी अफगान न्यूज़ चैनल या न्यूज़ पेपर की रिपोर्ट है। तो इसको आप एक तरीके से इम्पार्शियल समझ सकते हो। अल जजीरा ने भी कहा, पाकिस्तान से इट सिक्योरिटी फोर्सेस किल्ड 29 फाइटर्स अलोंग अफगान बॉर्डर। तो यहाँ पे अफगान फाइटर्स बता रहे हैं, यहाँ पे ये सिविलियंस बता रहे हैं। लेकिन आपको भी पता है कि ये जो एरियाज़ हैं यहाँ पे जिस तरीके का प्रॉब्लम्स आई हैं, वहाँ पे किन लोगों की कैजुअलिटी हुई होगी। अब जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला कि कुनार प्रोविंस, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी अटैक हुआ, और पक्तिका प्रोविंस यहाँ पे भी अटैक हुआ। यहाँ पे अगर हम देखें तो heavily targeted by Pakistani aircraft, heavy damage and high casualties occurred in चमकानी डिस्ट्रिक्ट, स्पेसिफिकली विद इन द विलेज ऑफ मडोखाली। तो ये कुछ एरियाज़ हैं पक्तिका प्रोविंस और कुनार प्रोविंस जहाँ पे पाकिस्तान ने बहुत अटैक्स किए। अब देखिए कैजुअलिटीज़ और डैमेज, आप खुद देखिए, आपको क्या लगता है इन विजुअल्स को देख के कि क्या किसकी कैजुअलिटी हुई होगी। ये कपड़े देख के, ये गाड़ी देख के अगर आपको लग रहा है मिलिट्री की है, तो मुझे लगता है आपको दोबारा सोचना चाहिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, मैनी में गेट इट रॉन्ग, अफगानिस्तान डेवास्टेटिंग रेजिडेंशियल टारगेट्स फॉर गाजा और लेबनन, बट इट इज़ नीदर ऑफ द टू बट अफगानिस्तान। ऐसे विजुअल्स गाजा में अक्सर देखने को मिलते थे। पाकिस्तान कैरिड आउट एयर स्ट्राइक्स लास्ट नाइट लीविंग 40+ किल्ड एंड इंजरिंग मोर देन 200 सिविलियंस। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इट इज़ 100% इफ सिविलियंस आर किल्ड एट एनी प्लेस, इट इज़ अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब हमारे जो मैंने फिर से वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपना एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया 29 जून को, और यहाँ पे साफ साफ लिखा, इंडिया स्ट्रांगली कंडेम्स पाकिस्तान से एयर स्ट्राइक ऑन अफगान टेरिटरी दैट हैव रिजल्टेड इन सेवरल सिविलियन कैजुअलिटीज़। मतलब हमने भी एडमिट किया कि वो सिविलियन कैजुअलिटीज़ थे, और अगर ME ऐसा बोल रही है तो वो 100% सिविलियन कैजुअलिटी ही रहे होंगे। इट रिफ्लेक्ट्स पाकिस्तान परसिस्टेंट पैटर्न ऑफ रेकलेस बिहेवियर एंड इट्स फ्यूटाइल अटेम्प्ट्स टू एक्सटर्नलाइज इंटरनल फेलियर्स थ्रू डेस्परेट एक्ट्स ऑफ वायलेंस बियॉन्ड इट्स बॉर्डर्स। मतलब अंदर कुछ हो जाता है, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, उनके मास को चेंज करने के लिए वो इस तरीके के अटैक्स करते हैं। तो एक बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट हमारे साइड से रहा।
तो ये तो अभी हमने समझा इशू। अब हम देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, क्योंकि देखिए इट इज़ सेड दैट यू कैन नॉट चेंज योर नेबर्स, है ना, आप अपने नेबर्स को चेंज नहीं कर सकते हैं, तो उनका जो भी एक्शंस होते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमारे पास होते हैं। तो सबसे पहला तो देखिए यही है, सिक्योरिटी अलर्ट अलॉन्ग इंडियाज़ वेस्टर्न फ्रंट। वहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस होगा तो जैसे वो लोग इंडिया को अक्यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है अपने कुछ लोगों को खुश करने के लिए वो फालतू के कुछ अटैक्स कैरिड आउट करेंगे तो फिर यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। हायर रिस्क ऑफ टेरर एंड रेफ्यूजी स्पिल ओवर, रेफ्यूजीज़ हो सकता है इंडिया के बॉर्डर में इंडिया में आ जाएं। क्या आप मेरे को बता सकते हैं यहीं पे कि इंडिया अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है उसका नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, बिना गूगल किए बताइएगा, ठीक है। रिड्यूस प्रेशर ऑन इंडियाज़ नॉर्दर्न बॉर्डर्स शॉर्ट टर्म, ये भी एक है और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक चैलेंज होगा, बट नथिंग टू वरी, दे आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड एंड ट्रेन फॉर दैट। उसके अलावा ग्रेटर रीजनल डिप्लोमेटिक रोल फॉर इंडिया, यहाँ पे इंडिया का एक रोल भी सामने आता है क्योंकि इस एरिया में हम एक पावर हैं और जैसा भी है हम दोनों लोगों को टेबल पे बिठा के बात करा सकते हैं, लेकिन वो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे लिए वो कितना ज़्यादा एडवांटेजियस होगा, ठीक है। तो इंडिया हैज़ पब्लिकली कंडेम्ड पाकिस्तान से एयर स्ट्राइक, जैसा मैंने आपको MEA का जो स्टेटमेंट था वो पढ़ के बताया। दिस पोजीशंस इंडिया टू स्ट्रेंथन डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट विद रीजनल एंड इंटरनेशनल पार्टनर्स कंसर्न अबाउट साउथ एशियन स्टेबिलिटी। एक चीज़ समझिए, अगर आपका दुश्मन बीच में है, इधर आप हैं और इस दुश्मन का भी कोई दुश्मन है और आप उससे अपना फ्रेंडली टर्म्स बना लेते हैं तो यू कैन स्क्वीज दैट पर्सन आउट। तो ये एक इंडिया के रोल के बारे में हमने बात की और ऐसा चलता रहता है, आप सबको पता है। कहीं पे भी बलूचिस्तान फाइटर्स भी जब अटैक कर देते हैं पाकिस्तानी आर्मी पे, उस पर भी वो हमें अक्यूज़ करते रहते हैं और ये बहुत अच्छा फ्यूचर नहीं दिखाता है पाकिस्तान को एक स्टेबल कंट्री बनाने के लिए, लेकिन हम अपनी जगह तैयार हैं। आई होप द वीडियो इज़ हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।